जय गुरु जी संगत जी। सत्संग सुनते हैं गुरु जी महाराज का। एक अंकल थे जो कि गुरु जी पे बहुत श्रद्धा रखते थे। गुरु जी से मिल चुके थे, गुरु जी के पास आते जाते थे, सेवा करते थे, बहुत प्रेम करते थे गुरु जी से। तो एक बार इनके मन में आया कि फैमिली को लेकर ये दुबई जाएं। ये दुबई गए तो वहां पर जब इमिग्रेशन की लाइन लगती है, वहां पे लाइन में लगे हुए थे। अब इनका जो डॉक्यूमेंट्स थे, इनकी आदत थी महाराज का स्वरूप हमेशा अपने साथ रखते थे। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के अंदर गुरुजी महाराज का स्वरूप भी रखा था। जब उनकी बारी आई इमिग्रेशन पे चेक कराने की, तो जो शेख बैठे थे वहां पर दुबई के, तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला, अरे गुरुजी। ये बहुत हैरान हो गए। इन्होंने बोला, यू नो गुरुजी? उन्होंने बोला यस। और उन्होंने जो भी अपना काम था, फॉर्मेलिटीज पूरी की पासपोर्ट की, और इनको एज ए रिगार्ड, मतलब बिकॉज गुरुजी हैं साथ में, बाहर तक छोड़ने आई। कितनी बड़ी बात है कि साक्षात परमेश्वर न सिर्फ हमें इज्जत देता है बल्कि बाहर इज्जत दिलाता भी है। देन ये गए तो इनके मन में था कि मैं गोल्ड लूं। वाइफ भी साथ थी, गोल्ड लिया इन्होंने। तो गोल्ड का जो बिल आया वो 4.5 लाख का आया। अब इन्होंने बहुत कोशिश की कि थोड़ा सा बिल कम हो जाए, मगर वो बिल जो है वो कम नहीं हुआ। बहुत इन्होंने, मतलब उससे जो शॉपकीपर थी लेडी, मतलब द गर्ल हु वाज वर्किंग देयर, उससे बात करने की कोशिश की कि थोड़ा सा कुछ डिस्काउंट मिल जाए या क्या, मगर उन्होंने नहीं माना। तो ये पैसे निकाल के देने लगे। इन्होंने अपना कुछ निकाला पर्स, तो वहां पे तो अचानक से वो जो थी आंटी जी, उनकी नजर गुरुजी के स्वरूप पे पड़ी जो इनके पर्स में था। तो उन्होंने कहा, आप गुरुजी वाले हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं तो गुरुजी, मतलब मिल ही चुके थे और जानते थे और सेवा करते थे। तो आंटी जी ने कहा कि मैं भी गुरुजी वाली हूँ, मैं रोहिणी में रहती हूँ और हमारे घर में वीकली सत्संग होता है। देन उन्होंने बिल लिया और अपने कैश काउंटर पे गई, अपने बॉस से कुछ बात किया और कुछ कुछ काट काट के बिल में आखिर उस बिल को 3,75,000 कर दिया, जो बिल 4.5 लाख था इंडियन रुपीस। तो गुरुजी अपने भक्तों का कितना ख्याल रखते हैं। इतना ख्याल रखते हैं कि उनको कहीं भी कोई कष्ट नहीं आने देते, उनका कहीं कोई लॉस नहीं होने देते, और उनको कोई अगर बीमारी आने वाली है तो उससे भी बचाते हैं और रास्ते भी बताते हैं। जैसे कि एक आंटी जी थी, उनके फादर को तकलीफ थी, कैंसर था। तो गुरुजी महाराज ने उनको चने बहते पानी में डालने को कहे थे। तो उनके फादर की मेमोरी चली गई थी, नॉट कैंसर था। देन उनकी मेमोरी चली गई थी, बट वो चने डाले गए पर वो खुला नहीं था पैकेट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे मेन है गुरुजी की श्रद्धा, हमारी श्रद्धा। और उनका ये जो वो चने बोलते हैं, बहा दो, गुरुजी ने जैसे कहा। बाद में आंटी जी ने वो चने दूसरे तरीके से बहाए कि वो पैकेट खुल गया और उनके फादर की मेमोरी लौट आई। तो यही एग्जाम्पल है कि गुरुजी एक हमारी तसल्ली के लिए करते हैं कि चने बहा दो या लोटा रख लो। गुरुजी की तो दृष्टि ही काफी है। उनका तो एक वो पलक भर के हमको देखते हैं ना, उतना ही काफी है हमारे कष्टों को खत्म करने के लिए। तो गुरुजी पल पल हमारे साथ रहते हैं। कभी हमें फिजिकल रूप में भी नजर आ जाते हैं, फिजिकल रूप में इन द सेंस कि कभी कोई हमारे को, जैसे एक आंटी जी थी, वो बोलती थी मैं दुकान पे बैठी थी तो कोई आया तो मैंने अनमने मन से उसको सिर्फ 2 रुपए दे दिए। तो गुरुजी इस रूप में भी आते हैं, जरूरी नहीं है वो गुरुजी के रूप में आएंगे। बाद में जब गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने बोला कि वैसे बोलती है आते नहीं हो, आते नहीं हो, जब मैं आया तो बस 2 रुपए देके बोला जाने को। तो वो बोली, अरे गुरुजी वो आप थे। ऐसा उनको बहुत सॉरी फील हुआ। गुरुजी ने कहा मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि गुरुजी या शिवजी महाराज हमारे सामने शिव के ही रूप में आएंगे। तभी महाराज ने कहा कि अगर कोई तुमसे कुछ मांगता है,
अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दे सकते हो तो बड़े ही प्रेम और नम्रता से हाथ जोड़ दो। हमारे गुरुजी कितने नम्र हैं। इस समय भी बड़े मंदिर में एंटर करते हुए जो लेफ्ट साइड में बड़ा स्वरूप लगा है 3 वाला, उसमें गुरुजी ने कितने प्रेम से हाथ जोड़े हुए हैं। जब हमारे भगवान इतने नम्र हैं तो हम क्या हैं? नथिंग। ऐसे महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमारे को शरण में रख के सुजागी भी दी है। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज का।